हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि आप लोग अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं और वो है रूट टू। जी हाँ, रूट टू को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको रूट टू को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम और आपका यह प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी। स्टूडेंट, अगर आपको देखना है रूट टू को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप वीडियो को कम से कम 8 मिनट कर दीजिए स्किप, क्योंकि वो चीज मैं आपको इस लेक्चर में 8 मिनट के बाद ही बताने वाला हूं। इसके पहले हम लोग बेसिक्स चीजें पहले समझ लेंगे, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में इन डेप्थ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ऐसा नंबर जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकें या P बाई Q के रूप का हो, where P and Q are integer and Q is equal to not 0 are known as rational number। कोई भी नंबर हो अगर वो P बाई Q के फॉर्म का है तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू, ये 0 भी हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 0 को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, 7 भी हो सकता है, 9/10 भी हो सकता है और रेशनल नंबर। अदरवाइज आगे आप समझ सकते हैं जो भी P बाई Q के फॉर्म का होगा उससे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई Q। ऐसा नंबर जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में न रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं, एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q यानी कि डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर यहाँ पर आएगा, इरेशनल नंबर। चलिए, दैट इज इरेशनल नंबर रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, लेकिन रूट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 4 जब आप लिखेंगे तो वो रूट से बाहर निकल आएगा, उछड़कर रूट से 2 क्या हो जाएगा, रूट 4 से रूट 2 उछड़ के बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से रूट 2 हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, पाई भी एक रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके आगे डॉट डॉट लगा हो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का मतलब ये है कि हम ऐसा नंबर जिसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट न कर पाए वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। चलिए, नोट में ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जिसको कि आप नोट जरूर करेंगे। क्या कह रहा है? द पाइथागोरियंस इन ग्रीस फॉलोअर ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर पाइथागोरस वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द नंबर विच वर नॉट रेशनल। अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसे फिलोसफर हैं, फेमस फिलोसफर मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया है कि ऐसा नंबर भी है जो रेशनल नंबर के फॉर्म का नहीं है।
अब वो नंबर अगर रेशनल नंबर के फॉर्म का नहीं है तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर इरेशनल नंबर है। वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देख सकते हैं अराउंड 4 BC, यानी कि 4 BC बहुत पहले की बात है। दीज नंबर कॉल्ड इरेशनल नंबर, उस नंबर को हम लोगों ने क्या कहा, इरेशनल नंबर कहा। जो नंबर हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे उस नंबर को क्या कहा गया, इरेशनल नंबर कहा गया। बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स के रेशियो में उसको नहीं लिखा जा सका। इसका मतलब ये हुआ कि उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सका, जिसकी वजह से उसको इरेशनल नंबर कहना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर बस इरेशनल नंबर नाम रखने का टॉपिक ये है, लॉजिक ये है यहाँ पर कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म का होता है और इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म का नहीं होता है। यानी कि जो अदरवाइज नंबर मिला जिसको कि हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे तो उसका नाम पड़ गया इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग रियल नंबर समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। अब एक्चुअल में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में ही ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझेंगे। क्योंकि क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो उसका पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर ही है। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है टुगेदर फॉर्म ए कलेक्शन रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रहेगा यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब एक साथ हम लोग मिला देते हैं तो वो जो नंबर मिलता है हमको वो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मिलता है। चलिए, यहाँ पर √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर कह सकते हैं। √3 ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको रियल नंबर कह सकते हैं। ये 5 जो दिख रहा है आपको ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इसको रियल नंबर भी कह सकते हैं। यानी ये सभी क्या है, आपस में रियल नंबर है। चलिए, अब नोट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं नोट आपको दिला रहा हूँ अक्सर करके स्कूल्स में या अदरवाइज कोचिंग्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप जो नोट में लिखवा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। चलिए, ये जो नोट में लिखवा रहा हूँ ये थोड़ा सा एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये कुछ अपनी कंडीशंस लिखी हैं जिसको कि हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखे हैं, एक्सप्लेन आर डीडे किंग, नाम याद रखिएगा, डीडे किंग, जी कैंटर, डीडे किंग और जी कैंटर दोनों ने एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया है। वो क्या है, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक यूनिक पॉइंट। सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, वह नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, भी जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट होते हैं रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, वह जो है एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह निकाल के मान लीजिए आपका नंबर लाइन है और नंबर लाइन के बाद ये आपका ये सेंटर में आपका ये 0 है, इधर लेफ्ट साइड में कोई नंबर ले रहा हूँ, मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना है, 1 को रिप्रेजेंट करना, मान लीजिए तो मैं 1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो 1 है मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो आप सोच के बताइए कि ये 1
क्या जब इसको यहाँ पर लिख दिया तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या एक को? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि एक के बाद अगर कोई नंबर आएगा तो वो एक से अधिक ही होगा। इसके पहले मैं लिखूंगा तो एक से कम ही होगा। तो इस नंबर लाइन पर ये जो एक दिख रहा है ये एक उसके लिए यूनिक पॉइंट है। क्या है? एक यूनिक पॉइंट है और ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है एक को नंबर लाइन पर शो करने का। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कि एक को हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। एक आप किसी भी स्केल से नाप कर नंबर लाइन पर आप अपने कॉपी पर नंबर लाइन बनाकर किसी भी स्केल से या किसी भी सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें भी आप एक को लिखना चाह रहे हैं, जहां पर भी लिखेंगे उसके बाद फिर दोबारा आप उस एक को नहीं लिख सकते। जैसे आप 1 सेंटीमीटर लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, तो अगला इसके आगे वाला जो होगा 1 सेंटीमीटर से अधिक ही होगा, इसके पीछे वाला जो होगा 1 सेंटीमीटर से कम ही होगा। तो ये जो लाइन्स है ये हमको यही बता रही है कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जितने पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पर वो सभी रियल नंबर होते हैं, ये आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी हम लोग सीखने को मिला है कि उनको रिप्रेजेंट करने का केवल यूनिक तरीका ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं कि √2 एंड √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब कि √2 एंड √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल आपके मैथमेटिक्स चैप्टर 1-3 का है ये, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि √2 को जब नंबर लाइन पे शो करना है तो सबसे पहली बात कि नंबर लाइन पर √2 वह कहाँ पर हो सकता है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट करके आगे कुछ इस प्रकार से √2 की वैल्यू होती है। तो जब आप एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उन नंबर लाइन पर कुछ इंटीजर्स को शो करते हैं, और जब इंटीजर्स को शो करते हैं तो इंटीजर्स आपके 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि √2 √3 इस प्रकार के उस पर नंबर होते तो हैं, लेकिन हम लोग उसको जनरली अभी तक शो करते हुए नहीं आए हैं। लेकिन आज क्वेश्चन यही है हम लोगों का कि √2 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक जनरल सी बेसिक चीज़ों को समझेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है जिसके वजह से आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके में समझ सकते हैं कि √2 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से आसानी से शो किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि सिंस √2 = कुछ इस प्रकार के नंबर्स होते हैं, √2 की वैल्यू होती है √2। अब देखिए ये जो 1.41 है, 1.41 ये कहीं ना कहीं 1 से अधिक है और 2 से कम है। अब तो नंबर लाइन पर इसकी जो लोकेट यानी कि शो करेंगे जो हम लोग इसको, तो ये 1 से आगे होगा और 2 से पहले ही होगा नंबर लाइन पर। आप समझ रहे हैं, 1 से आगे होगा और 2 से पहले ही ये लोकेट होना चाहिए। अब देखिए √2 इंडिकेट ऑन नंबर लाइन बिटवीन 1 एंड 2, तो ये 1 और 2 के बीच में ही होगा √2। ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ड्रॉ ए नंबर लाइन AB। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन AB ड्रॉ कर लेंगे। चलिए AB मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, और नंबर AB एंड इंडिकेट नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर 0 हम लोग मान लेते हैं, इधर हमारा मान लीजिए ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला काम ये है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूनिट लाइन ऑन नंबर लाइन CP।
तो हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहली बात कि हम लोगों को इन्हीं दोनों पर ध्यान ज़्यादा देना है कि अब हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे वो किस पर ड्रा करेंगे, इस पर ड्रा करेंगे। इसी पॉइंट पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने वाले हैं और वैसा वो लाइन में जो यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब कि इकाई में, यूनिट का मतलब 1 यूनिट, या वो सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो सकता है। तो आपको कॉपी पे शो करना है तो आप सेंटीमीटर से आप समझ सकते हैं, आप स्केल ले लीजिए और एक स्केल से एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और नंबर लाइन पर ये जो आपका ये जो डिस्टेंस होगा आप 1 सेंटीमीटर मान के चलिए। तो ऊपर जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस पर, ये लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी, ये भी 1 सेंटीमीटर की ही होने वाली है। तो ये हमारा इसका नाम हो जाता है, ये इसका नाम हो जाएगा आपका, ये पॉइंट है तो इसको हम लोग P मान लेंगे और ये C मान लेंगे और इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां तक तो हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो जिसकी वजह से यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, एंड ज्वाइन C टू D, C को D से ज्वाइन कर दे। ज्वाइन कर दिया हमने, तो ज्वाइन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। और एक चीज हम लोग को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मान के चलिए आप 1 सेंटीमीटर है, 1 भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप जिसमें मान कर उसमें मानिए, पर आप जो स्केल से अपने कॉपी पर जब बनाएंगे तो सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि मीटर में तो बना नहीं सकते, इंच में बनाएंगे तभी भी चला जाएगा। तो आप अपने अनुसार आप किस चीज़ पे बना रहे हैं उसके अनुसार आप बना सकते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ना अप्लाइंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू हमको मिलती है इसकी। ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि 6 to 8 क्लास के बीच में आपने इस नाम को तो सुना ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ भी लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का मतलब DC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर PC हो जाएगा आपका, प्लस बेस स्क्वायर, बेस का मतलब ये DP हो गया। वो DP वो नहीं कि जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, उस DP की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप भी सर व्हाट्सएप में चले गए। तो ये DP का स्क्वायर हो गया, सॉरी DC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये PC की वैल्यू कितनी है, तो PC की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस DP की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये DC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का इसका 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो हमको मिल गया ये 2 मिल गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर DC इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लग जाता है। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि DC की वैल्यू क्या मिली है, हमको √2 मिली है। अब आपको कंपास का यूज करना है, आप कंपास ले लीजिए और कंपास का किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। कंपास जिसमें पेंसिल लगा हुआ है उसको यहाँ पर रखिए और उसका एक जो पार्ट बचा है उसको यहाँ पर रखिए। अब इस तरीके से रखने के बाद आप एक सर्कल बनाइए। यहाँ से कुछ इस तरीके जब सर्कल बनाएंगे आप तो आपको देखेगा कि ये आपका कुछ इस प्रकार का नंबर लाइन पर यहाँ पर टच करते हुए दिखेगा, और जहाँ पर वो टच करेगा यही हमारा होने वाला है √2 ऑन नंबर लाइन। अब ये कैसे √2 हो सकता है नंबर लाइन पर, क्योंकि ये लेंथ हमारा √2 है तो ये भी लेंथ हमारा √2 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि √3 को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस इसमें एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम लोग इस √2 को √3 बना देंगे, आप मत मिटा के बनाइएगा,
आपको एक बार फिर से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू जो होती है 1.714 डॉट डॉट। तो यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल क्लियर है कि आप ये जो वैल्यू आने वाली है √3 की वो ये 1.7 यानी 2 से कम है और 1 से अधिक है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर √3 हो जाएगा आपका। इंडिकेट ऑन नंबर लाइन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में वो इंडिकेट होगा। ड्रॉ ए नंबर लाइन ए बी, सेम प्रोसेस है, एक नंबर लाइन ए बी हमने ड्रॉ कर दिया। एंड इंडिकेट नंबर लाइन ऑन लाइन नंबर, इस नंबर लाइन पर हमने नंबर को शो कर दिया है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूनिट लाइन, यूनिट लाइन एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सीपी, जिसका नाम है सीपी एंड ज्वाइन टू सी टू डी, सी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस आगे हम लोग क्यों बढ़ाते हैं, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगा आपका, बिल्कुल सेम रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसके आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, देखिए अगेन ड्रॉ, या फिर ऐसे, या सर आप भी गलती कर रहे हैं। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट सी। एक चीज थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं, यहां पर यूनिट परपेंडिकुलर लाइन होगा, यूनिट परपेंडिकुलर यानी कि वो यूनिट होगा, उसकी लेंथ जो होगी 1 यूनिट होगी। सी पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपको स्केल से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे ये कि ये जो, अब इसका नाम क्या दें हम लोग, तो मान लीजिए आपका डी हो गया, तो ये ई मान लीजिए, ये आपका ई हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन कर दिया हमने। आगे हम लोग लिखेंगे एंड ज्वाइन ई टू डी, ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग लास्ट स्टेप बचा है क्या, कि अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DCE। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो रूल तो समझ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए हाइपोटेनस कितना है हमारा, DE है, जो सबसे बड़ा आता है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये DE का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, अब इन दोनों में से किसी का स्क्वायर कर लीजिए, CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ये कि DE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, CE की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस और DC की वैल्यू √2 है, तो √2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो DE स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो स्क्वायर 2 है इससे कड़ी मर गया, बचा 2, तो हमको आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 मिलकर 3 मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये DE का स्क्वायर इक्वल टू 3, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो DE बराबर √3।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है यहाँ तक। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ। चलिए, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से √3 हमको देखने को मिल गया, यानी कि इसकी वैल्यू DE की जो वैल्यू है ये √3 है। तो करना क्या है आप समझ रहे होंगे। फिर से कंपास को उठाना है और उसके बाद पेंसिल वाला पॉइंट इस पर होगा और उसके बाद अगला आपका ये जो पॉइंट होगा दूसरा जो कुछ इस प्रकार से होगा, और उसके बाद आप इस तरीके से कुछ सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कुछ यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको √3 इसी नंबर लाइन पर इंडिकेट होगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो √3 आपका है ये 2 से पहले है और 1 से बाद में। √2 की वैल्यू भी ये 2 से पहले है और 1 के बाद में, और ये √3 से भी पहले है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग आगे कुछ समझेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया? चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो कर लीजिए एक लाइक, और नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिए कि आपको कौन सा या कहां पर आपको नहीं समझ में आया है, उसे कमेंट में लिख कर जरूर भेजें। तो मिलेंगे इस अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगले एक्सरसाइज में अगले पार्ट में हम लोग, जो कि हमारा आने वाला अगला पार्ट जो होगा वो पार्ट 5 होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।